हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है द रैट ट्रैप। ये चैप्टर जो है दिस इज़ बेस्ड ऑन द थीम दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। भी मतलब हम एक बंदे के अंदर से एक अच्छाई जगा सकते हैं, उसको अच्छी तरह जान करके और उसे प्यार दिखा के। द स्टोरी इज सेट एट मीन्स द आयरन माइंस ऑफ द स्वीडन। The author has beautifully brought the human loneliness and the need to bond with others। इसमें से बड़ी अच्छी तरह से मतलब काइंडनेस की और लव की नीड दिखाई है, और लोगों की जो ह्यूमैनिटी की जो लोनलीनेस है उसको दूर करने के लिए कैसे हम अच्छाई से किसी एक इंसान को एक बुरे इंसान से एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। दैट स्टोरी इज़ रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ, जो कि एक बहुत ही फेमस स्वीडिश ऑथर है और वो एक टीचर भी हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट हर। सेल्मा लेगरलॉफ, इनका बर्थ हुआ 20 नवंबर 1858 में स्वीडन में, और शी डाइड ऑन 16 मार्च 1940 इन स्वीडन। शी इज़ अ राइटर एंड अ टीचर, और जो इनकी मूवीज़ हैं दैट इज़ एनचेंटेड बॉय, द सागा ऑफ गोस्टा बर्लिंग। शी वॉज अ फेमस राइटर ऑफ हर टाइम्स। अब हम बात करेंगे मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी की। तो सबसे पहले जो आता है कैरेक्टर दैट इज़ क्रॉफ्टर। ये एक बूढ़ा आदमी दिखाया है जो कि पैडलर को, जो कि चूहा पकड़ने वाला पिंजरा बेच रहा है। पैडलर जो कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उसे घर में रात को रुकने के लिए जगह देता है। और ये जो बूढ़ा आदमी वो अकेला रहता है और उसे खुशी होती है कि कोई बंदा उसके साथ खाने के टाइम उसे कंपनी देने आए, तो वो पैडलर को खाना देता है, टबैको देता है और उससे बातचीत करता है। वो बहुत ही काइंड है, जनरस ओल्ड मैन है। बट पैडलर जो है वो उसकी जनरॉसिटी को पे करता है, उसके नोट्स चुरा के। कैरेक्टर ऑफ क्रॉफ्टर जो है वो क्या है, लोनली है, हैप्पी है, फ्रेंडली है, गुलिबल है, जनरस है एंड हॉस्पिटेबल है। मतलब वो खुश माहौल है, उसका नेचर अच्छा है, फ्रेंडली है, वो अकेला रहता है, बहुत जनरस है, लोगों पर दया खाता है, और जो लोग उसे मिलने आते हैं या उसके घर आते हैं तो वो उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। बट जो पैडलर ने उसे धोखा दिया, पैडलर उसका जो पैसे है वो चुरा कर घर से भाग जाता है। सेकंड कैरेक्टर है आयरन मास्टर। आयरन मास्टर इज एडला विलमेंसन फादर एंड द मैन हु ओन्स रैमसोज आयरन वर्क्स। वो आयरन फैक्ट्री का मालिक दिखाया है, और एल्डा का फादर दिखाया। ही इज़ अ वेरी prominent iron master. He stepped by at his forge every day and night to watch the work। वो अपने हर दिन रात मतलब अपनी फैक्ट्री का काम देखता है और इंस्पेक्ट करता है अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की, अपने यंगर डेज से, अपनी जवानी के टाइम से। ही वॉज इन द मिलिट्री, वो मिलिट्री में हुआ करता था। सो ही मिस्टेक्स द पैडलर, तो इसलिए पैडलर टू हिज ओल्ड रेजिमेंटल कमर्ड कैप्टन वन स्टैले। वो मतलब गलती से उसको ऐसा लगता है कि जो पैडलर है उसकी मिलिट्री का, उसकी रेजिमेंट का एक कोई कॉमरेड है। तो करेक्टर जो आयरन मास्टर का वो ग्रीडी है, कॉशियस है, हॉस्पिटेबल, सस्पिशियस, अनकाइंड एंड टास्क मास्टर। जो कि करेक्टर दिखा आयरन मास्टर का वो लालची है, लोगों की अच्छी सेवा करता है, सस्पिशियस है, शक करने वाला है, अनकाइंड है, और टास्क मास्टर है, उसे सिर्फ अपने काम से ही मतलब है, मतलब टोटली ही इज़ अ ग्रीडी मैन। नेक्स्ट कैरेक्टर है वो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ एडला जो डॉटर है आयरन मास्टर की। वो डिस्क्राइब ही इज़ अ डिस्क्राइब्ड एज नॉट एट ऑल प्रिटी बट मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है पर मॉडेस्ट है, मतलब समझदार है, और बहुत शांत और शर्मीले नेचर की है। शी इज़ एक्सेप्शनली काइंड, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है। वो पैडलर को कन्विंस करती है घर में आने के लिए, और अपने फादर को कन्विंस करती है कि पैडलर को क्रिसमस ईव तक रुकने के लिए। शी इज़ मोस्ट पॉजिटिव फिगर इन द स्टोरी एंड हर कंपैशन एंड जनरॉसिटी आर द रीजन्स फॉर द पैडलर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जो कि उसकी काइंडनेस और उसकी जनरॉसिटी ने जो पैडलर है उसका करेक्टर टोटली वो चेंज कर देती है, पैडलर को एक बुरे आदमी से एक अच्छा आदमी बना देती है। जो एडला है उसका वो काइंड है, कंपैशनेट है, फ्रेंडली है, चार्मिंग है, मॉडेस्ट, शाई, परसुएसिव, सेंसिटिव, अंडरस्टैंडिंग एंड हॉस्पिटेबल, ऑनेस्ट एंड इनोसेंट है। मतलब ऑन द होल शी इज़ अ वेरी
जेनरस एंड काइंड हार्टेड लेडी, जो कि पैडलर की जो दुख है उसको समझती है, और वो समझती है कि कैसे कि पैडलर को जो दुनिया से या सोसाइटी से जैसा उसको ट्रीटमेंट मिला तो पैडलर वैसा बुरा आदमी बन गया। तो इसलिए वो अपने काइंड नेचर से, अपने बिहेवियर से पैडलर को टोटली चेंज कर देती है और अपने फादर से उसके लिए लड़के उसे एक अच्छा आदमी बनने पे मजबूर कर देती है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर ही इज़ दैट इज़ पैडलर। प्रोटैगनिस्ट है, वो अपनी कहानी बता रहा है और वो सेंट्रल करेक्टर है स्टोरी का। उसका नाम इसमें नहीं लिया गया है। वो एक टेम्परेरी वेंडरिंग मतलब चूहेदानी, मतलब चूहे पकड़ने वाले पिंजरे बेचता है जंगल वाले एरिए में। एज़ ही डज़ नॉट मेक इनफ मनी, इसलिए वो ज़्यादा पैसे नहीं बना सकता अपने गुजारे के लिए, तो वो छोटी छोटी चोरियाँ और भीख मांगने का काम भी करता है। तो जो पैडलर है एक्चुअल में वो वैगाबॉन्ड थीफ है, बैगर है, विद फिलोसफर और ह्यूमरस है भी। वो मजाक उड़ाता है सोसाइटी का। वो चोर भी है, वो बैगर भी है, वो पैडलर भी है, और ऑल द मोस्ट उसके बहुत सारे शेड्स नज़र आए हैं उसके करेक्टर के, इस करेक्टर के थ्रू इस स्टोरी के अंदर। तो हम देखते हैं कि अब स्टोरी में कैसे इसके अलग अलग करेक्टर्स शो होते हैं। अब हम बात करेंगे थीम के बारे में। द रैट ट्रैप, ये जो चैप्टर है वो कवर करता है थीम का बेसिक ह्यूमन नीड फॉर कंपैशनशिप एंड शोज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लोनलीनेस। मतलब कैसे वो, ये जो चैप्टर है इस थीम पे बेस्ड है। वो कवर करता है कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनको नीड होती है प्यार की, फ्रेंडशिप की और पॉजिटिव बिहेवियर की, सोसाइटी की। और वो दिखाता है कि अगर बंदा अकेला रहता है, ह्यूमन अकेला रहता है, तो कैसे जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है या जो उसका कैरेक्टर है वो नेगेटिविटी में चेंज होना शुरू हो जाता है। स्टोरी स्ट्रेस करती है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं बहुत जल्दी मटेरियल थिंग्स के लालच में मतलब हम कहते हैं ना बुरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इजी वेज टू गेट मटेरियल थिंग्स जो होते हैं वो उनमें कितनी जल्दी फंस जाते हैं उस ट्रैप में। जो ऑथर टारगेट करता है कि जो मटेरियल अप्रोच लोगों की उनको टारगेट करता है। द वर्ल्डली रिचेस हैज़ डिसइल्यूजन्स देम एंड दे आर रनिंग आफ्टर द थिंग्स विच आर टेम्परेरी। मतलब कैसे कि जो संसार की जो कहते हैं लग्जरी आइटम्स है ना, वो कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और कैसे लोगों को उनके करेक्टर्स को नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो ईजिली कर लेती है, ट्रैप्ड कर लेती है जो चीज़ें टेम्परेरी है। मतलब ह्यूमन गुडनेस को वो छोड़कर मटेरियल थिंग्स के पीछे लोग भागते हैं और कैसे बुरी संगत में या बुरी आदतों में कितनी जल्दी वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो इस थीम को इसमें हाईलाइट किया गया है। अब इंट्रोडक्शन। द रैट ट्रैप इज़ अ स्टोरी दैट गिव्स अस अ साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर की साइकोलॉजी के बारे में हमें ये चैप्टर बताता है। द ऑथर हाईलाइट्स हाउ ग्रीड फॉर मटेरियल थिंग्स एंड ट्रैप्स ह्यूमन बीइंग, कैसे मटेरियल चीज़ों का लालच ह्यूमन बीइंग को ट्रैप्ड कर लेता है। द स्टोरी अनफोल्ड्स अ बिलीव दैट द असेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। असली में जो एक अच्छाई है एक ह्यूमन की, कैसे अच्छे बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग से हम उस बिहेवियर को जगा सकते हैं। ये इस आइडिया को फोकस करता है। दैट द वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप, जो कहते हैं वर्ल्ड जो है कि चूहा पकड़ने वाले पिंजरे की तरह है। जो पैसा है, जॉय है, शेल्टर है या फिर खाना है, वो कैसे लोगों को अपने ह्यूमन या मैनकाइंड को कैसे लालच देता है और अपने जाल में फंसा लेता है। तो ये चैप्टर इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। द रैट ट्रैप पैडलर एंड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड। जो चूहेदानियाँ बेच रहा है, चूहे पकड़ने वाले जो पिंजरे बेच रहा है पैडलर, उसका समाज के बारे में क्या उसके विचार है। एक बार की बात है, वैगाबॉन्ड, देयर वाज अ वैगाबॉन्ड हु वेंट अराउंड द सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप। एक वैगाबॉन्ड था जो कि अपने एरिया में छोटे छोटे रैट ट्रैप बेचता था। ही मेड देम फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बेगिंग। ये उस सामान से इनको बनाता था जो कि वो भीख मांग के सामान इकट्ठा करता था। जो उसका बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, तो इसलिए वो अपना गुजारा करने के लिए समटाइम्स चोरियाँ कर लेता छोटी छोटी, या फिर भीख मांगा करता था। जो उसके क्लोथ से वो बिल्कुल ही फटे हुए थे। मतलब उसने मतलब छोटे छोटे मतलब बड़े गंदे से और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। और जो उसके जो गाल थे वो और उसकी आंखें थी, वो जो जैसे उसके गाल के थे वो मुंह में बिल्कुल धंसे हुए थे। और उसकी आंखों में उसकी जो भूख है वो नज़र आया करती थी खाने के लिए। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वीक था।
वाइल ही वॉज एनग्रोस्ड इन हिज थाट्स अबाउट द रैट ट्रैप वन डे, एक बार वो पिंजरों के बारे में अपने ख्यालों में खोया हुआ था, अ वेरी अम्यूज थॉट केम इन हिज माइंड दैट द वर्ल्ड वाज अ बिग रैट ट्रैप, एक बड़ा स्ट्रेंज सा विचार उसके मन में आया कि ये जो समाज है, ये जो संसार है, एक बहुत बड़ा चूहे पकड़ने वाला पिंजरा है। ही ऑफर्ड इट ऑफर्ड्स कम्फर्ट्स एंड जॉय जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोक, कहते हैं ये लोगों को मतलब जो इन्जॉय और कंफर्ट वाली चीज़ें लोगों को दिखाता है, जैसे कि रैट ट्रैप चूहों को चीज़ और खाने की चीज़ें दिखाता है। एज सुन एज अ रैट वाज टेम्पटेड टू टच द बेट इट ट्रैप्ड हिम, जैसे ही वो चूहा अपने मतलब चीज़ देख के वो लालच में आ जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए पिंजरे के अंदर एंटर करता है या टच करता है उस चीज़ को, वैसे ही वो पिंजरे में पकड़ा जाता है। इसी तरह ये जो चीज़ है, यही थॉट है और यही लॉजिक है, वो इंसानों पर फिट होता है। एक इवनिंग ना क्रॉफ्टर पिंजरे बेचते हुए वो एक सड़क के किनारे घूम रहा होता है और रात शाम हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो वो अचानक देखता है कि सड़क किनारे एक ग्रे कलर की कॉटेज होती है जो और वो उसको वहाँ पर रात को रुकने के लिए जगह चाहिए होती है। जो ऑनर होता है उस कॉटेज का, वो एक क्रॉफ्टर है। वो जो क्रॉफ्टर है वो बहुत ही काइंड नेचर का है, वो पैडलर को ना ही सिर्फ रुकने के लिए अंदर बुलाता है घर के अंदर, बट वो उसे देखकर बहुत खुश होता है कि रात को उससे बात करने के लिए कोई घर के अंदर आया है। जो क्रॉफ्टर है, हु हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन, वॉज वेरी टॉकटिव एंड शेयर्ड मच अबाउट हिमसेल्फ विद द पैडलर, जिसके वो जो क्रॉफ्टर ना तो उसका कोई बच्चा ना कोई वाइफ है और वो बहुत ही ज़्यादा बातचीत करने वाला हैप्पी नेचर्ड मैन दिखाया है। वो क्रॉफ्टर के साथ बहुत सारी अपनी पर्सनल बातें जो है वो शेयर करता है। जो क्रॉफ्टर है वो उसको अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों के बारे में बताता है कि वो आयरन वर्क्स में काम करता होता था एक आयरन फैक्ट्री में। अब वो नाउ हिज काउ सपोर्टेड हिम, उसने अब गायें पाल रखी है, वो उसे सपोर्ट करती हैं। ही इवन शेयर द फैक्ट दैट ही हैड अर्नड 30 क्रोनर बाय सेलिंग द काउज मिल्क, उसने बताया कि मैंने 30 क्रोनर्स कमाए हैं काऊ का मिल्क बेच के। द गेस्ट सीम्ड इंडल्जेस सो दैट द क्रॉफ्टर शोड हिम द मनी, वो और उससे बातें पूछता था कि जो क्रॉफ्टर है वो उसे पैसे दिखाए भी उसने अपने पैसे कहाँ पर रखे हैं। और नेक्स्ट डे क्या होता है, बोथ लेफ्ट द कॉटेज, अब जो क्रॉफ्टर है वो भी अपने काम पे चला जाता है और जो रैट ट्रैप सेलर है, पैडलर है, वैगाबॉन्ड, वो भी अपने काम पर चला जाता है। बट जो विंडो है वो खुली रह जाती है और जो वैगाबॉन्ड है बाद में क्रॉफ्टर के जाने के बाद उसके घर में वापस आता है और विंडो तोड़कर वो जो बैग टंगा होता है जिसके अंदर 30 क्रोनर पाउच के अंदर रखे होते हैं वो उसको निकाल लेता है और उसे निकाल के चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। मतलब आपने देखा कि वैगाबॉन्ड को उस क्रॉफ्टर ने अपने घर में जगह दी, खाना दिया, उसे अच्छी से ट्रीट किया, बट वैगाबॉन्ड ने क्या किया, उसको धोखा देके उसके पैसे चुरा कर वो भाग गया। अब वैगाबॉन्ड बड़ा खुश है, उसे लगता है कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। The vagabond was quite pleased with his smartness. He avoided the public highway and turned into the woods. अब उसने सोचा भी मैंने चोरी कर ली तो मुझे अब सड़क से नहीं जाना चाहिए, तो वो जंगल की तरफ टर्न कर जाता है और उसे लगता है कि यहाँ जाकर मैं सेफ़ रहूँगा और कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। बट ये जो चीज़ है वो उसकी बड़ी बिग मिस्टेक थी, क्योंकि जो जंगल था वो बहुत ही बड़ा था और कन्फ्यूजिंग था। ही ट्राइज टू वॉक इन द डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड द फोर्थ सो स्ट्रेंजली दैट ही वॉज कन्फ्यूज। वो कहता है एक रास्ता पकड़ता था पर कन्फ्यूज हो जाता था और वो घूम कर फिर उसी जगह वापस आ जाता था। ही वॉकड ऑन एंड सून रियलाइज दैट ही हैड बिन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। वो बार बार चलता और उसे फिर ध्यान आया, फिर उसे पता लगता है कि वो एक ही रास्ते पे बार बार चली जा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, और उस टाइम उसे फिर ध्यान आता है वो विचार का, जो सोचता है कि जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप की तरह है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी अपनी बारी आई है उस रैट ट्रैप में फंसने की। ही लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय द बेट एंड हैड बीन कॉट इन द रैट ट्रैप। वो खुद कहते पैसों के लालच में फंस गया और उस पिंजरे में फंस गया। द एंटायर फॉरेस्ट विद इट्स ट्रीज ट्रंक्स एंड ब्रांचेस सीम टू हिम लाइक अ प्रिजन दैट ऑफर्ड नो एस्केप। आप वो कहते जंगल जो है वो अपने पेड़ों के साथ, उनकी जड़ों के साथ, उनकी ब्रांचेस के साथ उसे एक जेल की तरह नज़र आ रहा है, जो कि उसे भागने का कोई भी स्थान नहीं मिल, उसकी कोई जगह नहीं मिल रही है और वो एक जाल में फंस गया है। अब पैडलर फाइनली द पैडलर से नो वे आउट,
he was so overwhelmed with exhaustion that he sank down to the ground. वो इतना ज़्यादा मतलब थक चुका है और वो इतना ज़्यादा घबरा चुका है कि वो थक हार कर ग्राउंड पे बस गिरने ही वाला होता है। अब उसकी मौत उसे नज़दीक नज़र आ रही होती है और थिंकिंग दैट ही हिज लास्ट मोमेंट हैड केम, उसे लगता है कि उसकी आखिरी टाइम जो आ गया है। जस्ट देन उसको ना एक साउंड नज़र आती है जो कि लगातार कहते हैं ना जब एक हथौड़ा किसी चीज़ पर बार बार बजता है उसको वैसी साउंड नज़र आती है। ही रियलाइज दैट द साउंड वाज कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल, उसे ध्यान आता है कि जो ये साउंड एक आयरन मिल से आ रही है। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, वो अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी कर कर और उठकर उस डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू कर देता है। वो रैमसोज आयरन वर्क में पहुंचता है विच वाज देन अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फोर्ज। वो वहाँ पर पहुँचता है, वो एक आयरन मिल होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ही एंटर्ड द आयरन वर्क्स एडमिट्स द डिफरेंट साउंड्स कमिंग फ्रॉम द वर्क गोइंग ऑन फुल स्विंग। उसकी चारों तरफ से आवाज़ें आ रही होती हैं जहाँ पर काम बड़ी तेज़ी से चल रहा होता है। द मास्टर ब्लैक स्मिथ रादर हॉटेडली ग्रांटेड हिम परमिशन टू स्टे, और वो जो मालिक होता है उसका आयरन मिल का, वो उसको वहाँ पर रुकने के लिए जगह दे देता है। अब जो आयरन मास्टर है वहाँ पर अपने एरिया में इंस्पेक्शन के लिए आता है और नोटिस करता है पैडलर को। उसे ना पैडलर को देख के ध्यान आता है कि वो पहले मैंने आपको बताया ना वो आर्मी में था, तो उसे लगता है कि जो उसकी रेजिमेंट का कॉमरेड है वो नील्स ऑलोफ, वो उस नाम से उसको बुलाता है। तो पैडलर इस डाउट को क्लियर नहीं करता क्योंकि उसके मन में तो पहले ही चोर है, क्योंकि वो चोरी करके आया है। तो उसे लगता है कि अगर आयरन मास्टर उसे गलत समझ रहा है तो ठीक है, शायद वो उसे कुछ पैसे दे दे। आयरन मास्टर उसे इनवाइट करता है कि चलो तुम मेरे घर आओ। द पैडलर थॉट दैट गोइंग टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इन टू द लॉयंस डैन। वो कहता कि अगर मैं उसके घर चला जाता हूँ और वो मुझे वहाँ जाकर अगर पहचान गया तो ये तो अपने आप को खुद कहते जो शेर की गुफा में भेजने वाली बात है। तो वो जो उसके इनविटेशन को डिक्लाइन कर देता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगा। अब जो पेडलर है वो जाने के लिए मना कर देता। जो आयरन मास्टर है ना, वो एडला उसकी बेटी है, तो वो पेडलर को मतलब मना के घर लाने के लिए भेजता है उसको। तो जो आयरन मैन है ना, उसे लगता है कि पेडलर को दुख हुआ होगा, एम्बेरस फील कर रहा होगा, इसलिए वो उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते इसलिए वो घर नहीं आ रहा। तो वो उसे कंफर्ट देने के लिए अपनी बेटी को बोलता है कि वो जाकर उसे मना के लाए कि उसे उन कपड़ों से अशेम्ड होने की या शर्म आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही फर्दर टोल्ड दैट हिज वाइफ एलिजाबेथ वाज डाइड, हिज सन वर सेटल्ड अब्रॉड एंड ही लिव्ड विद हिज डॉटर एडला, बट द कहते हैं ट्रैम्प कॉन्स्टेंटली रिफ्यूज़ टू गो विद हिम। वो उसको सारी बातें बताता है कि मेरी वाइफ नहीं है, मेरे बच्चे जो हैं वो बेटे जो हैं वो अब्रॉड में सेटल्ड है, मैं अपनी बेटी के साथ ही रहता हूँ। बट जो वैगाबॉन्ड है वो जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो आयरन मास्टर चला जाता है और वो अपनी बेटी को फिर भेजता है। तो जो एडला है वो आयरन वर्क्स पे फैक्ट्री में आती है और वो उस आदमी को वहाँ पर देखती है और डर जाती है। शी ट्राई टू कम्फर्ट हिम, वो नहीं डरती, सॉरी, तो वो आदमी डर जाता। तो वो उसे बताती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आई हूँ या तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। शी सम हाउ सेंस दैट हिज फियर कन्वेड दैट ही वॉज आइदर अ थीफ और द रन अवे एनी एस्केप्ड प्रिजन। उसको ऐसे लगता है कि ऐसे डर गया कि जैसे वो कोई चोर हो या फिर कोई प्रिजन से भाग कर आया हो। स्टिल शी वॉज़ वेरी फ्रेंडली एंड काइंड टू द पैडलर, फिर भी वो उसके साथ बड़ा अच्छे से बिहेव करती है। द पैडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर एंड एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। अब पैडलर को लगता है कि ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और वो उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। ही फेल्ट गिल्टी एंड कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी। अब वो एल्डा के इतना अच्छा बिहेवियर देख के तो वो उसको अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैंने उस क्रॉफ्टर की मनी को क्यों चुराया। अब जो एल्डा है एक्सप्रेस करती है अपने डाउट्स अबाउट द पैडलर। जो अगले दिन क्रिसमस ईव होती है, आयरन मास्टर हैप्पी है कि उसने दैट ही वुड बी स्पेंडिंग हिज टाइम विद एन ओल्ड फ्रेंड, उसने अपने पुराने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। और जो एडला है वो उसे खाने को चीज़ें दे रही है, उसे बड़े अच्छे से ट्रीट कर रही है और प्रोवाइड हिम अ बेटर बिजनेस दैन सेलिंग रेड ट्रैप्स। वो उसे बताती है कि मैं तुम ये रेड ट्रैप से अच्छा कोई और बिजनेस कर सकते हो। एडला सेड दैट शी वाज डाउटफुल अबाउट द पैडलर। वो कहती कि मुझे डाउट है पैडलर के बारे में, एज ही डिडंट डिस्प्ले द
slightest sign of being educated. However, the iron master told her to have some patience. Just then the door opened and the stranger entered the room. वो अपने फादर से बात कर रही होती है कि वो उसने एक भी मतलब मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो आयरन मास्टर बोलता है कि तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, और इतनी देर में डोर ओपन होता है और वो जो स्ट्रेंजर वो कमरे के अंदर आता है. ही वॉज नाउ वेल ग्रूम्ड एंड ही वॉज वेयरिंग क्लोथ्स हु बिलोंग टू द आयरन मास्टर. अब वो देखने में बड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है और मतलब नीट एंड क्लीन लग रहा है, क्योंकि उसने जो कपड़े हैं वो आयरन मास्टर के पहने हुए हैं, अपने फटे पुराने कपड़े जो उसने उतार दिए, और वो मतलब फ्रेश होकर नहाकर और अच्छे कपड़े पहनकर रूम के अंदर एंटर होता है. अब जो आयरन मास्टर है ना, उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पहचान जाता है जो पैडलर है वो उसका फ्रेंड नहीं है. तो पैडलर अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता या कन्विंस करने की कोशिश नहीं करता. वो उसे एक्सप्लेन करता है कि मैंने आपको कभी भी नहीं कहा कि मैं निल्स ऑलफ हूँ. ही हैड even pleaded the and begged for not coming the मैनोर हाउस. वो कहता है कि मैंने तभी आपके इनविटेशन को मतलब नहीं माना था, और मैंने आपको कहा था कि मैं आपके घर में नहीं आना चाहता. ही एडेड दैट नो हार्म हैड बीन डन एंड ही कुड पुट ऑन हिज रैग्स एंड गो अवे. वो कहता है कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं अपने पुराने फटे पुराने कपड़े फिर पहन लेता और मैं चला जाऊंगा. तो आयरन मास्टर सेड दैट द पेडलर हैड नॉट बीन वेरी ऑनेस्ट एंड ही वुड टेक हिम टू द शेरिफ. वो कहता है कि तुम इतने ऑनेस्ट नहीं हो जितने लग रहे हो, और मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगा. द पेडलर गॉट एजिटेटेड. वो डर जाता है पेडलर. He said that the word was like a big rat trap and someday the iron master would also be tempted to touch the bait and would be doomed. वो कहता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, एक बड़े सारे चूहे के पिंजरे की तरह, तुम भी एक दिन किसी लालच में फंसोगे और तुम्हारा भी विनाश होगा. द आयरन मास्टर स्टार्टेड लाफिंग. और वो उसकी बात सुन के जो आयरन मास्टर है वो हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि जो पेडलर है इस टाइम बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में वो है. जो एडला है वो आर्ग्यू करती है पेडलर के बिहाफ पे, अपने फादर के साथ बहस करती है. द आयरन मास्टर आस्क्ड द पेडलर टू लीव बट एडला वांटेड हिम टू स्टे बैक. कहते वो आयरन मास्टर से बोलता कि तुम चले जाओ, और जो एडला है वो कहती कि वो यहाँ पर रहे. शी फेल्ट दैट दे हैड प्रॉमिस्ड. वो कहती कि हमने प्रॉमिस किया था पेडलर को क्रिसमस की खुशियाँ देने के लिए, एंड अगर हम उसे अब जाने के लिए कहते हैं तो ये रॉन्ग है, ये गलत बात है. और पेडलर जो है वो एडला के इस बिहेवियर से बड़ा ही हैरान है. एडला फर्दर एडिड दैट द पेडलर मस्ट हैव बिन थ्रू अ बैड टाइम. वो एडला कहती है कि ऐड करती है कि जो पेडलर है वो बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है, एज ही वॉज ऑलवेज चेज्ड अवे. और वो हमेशा लोगों ने उसका पीछा किया और वो कभी भी एक कहते हैं ना आराम की नींद नहीं सोया, उसे हमेशा डर लगता रहा है. द आयरन मास्टर गेव इन. आयरन मास्टर जो है उसकी बात मान जाता है. पेडलर वॉज अलाउड टू स्टे ऑन फॉर क्रिसमस. और वो पेडलर को अलाउ कर देता है कि वो क्रिसमस के लिए यहाँ रुक सकता है. बट द ओनली थिंग ही डिड वाज टू स्लीप साउंडली आफ्टर दैट. कहता है सिर्फ एक चीज़ जो उसने बाद में की तो वो एक चैन की नींद सोया. वंस और ट्वाइस ही वाज वोकन अप टू हैव फूड बट बिसाइड दैट ही ओनली स्लेप्ट. कहते उसको एक या दो बार सिर्फ खाने के लिए उठाया गया और उसके बाद वो सो गया. और वो कहते ऐसे नज़र आ रहा था कि इतनी शांति से और इतनी सिक्योरिटी से सेफ्टी से वो कभी भी नहीं सोया. और आयरन मास्टर और एडला उसे गिफ्ट करते हैं एक सूट जो कि क्रिसमस पर वो पहनता है एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. और वो उसे बोलती है कि हम आपको वेलकम करते हैं क्रिसमस हमारे साथ अगला क्रिसमस भी स्पेंड करने के लिए वो इनवाइट करती है. और जो पेडलर है वो बाउंडलेस अमेजमेंट से मतलब एक बड़े प्यार से और एक बड़ी हैरानी से वो एडला की तरफ देखता रहता है कि एडला इतनी जनरस और इतनी काइंड हार्टेड लेडी है. अब जो है पेडलर है वो एक चेंज्ड मैन बन गया. वो एडला के इतने अच्छे बिहेवियर ने उसे बिल्कुल चेंज कर दिया. अगली मॉर्निंग जो है आयरन मास्टर उसकी बेटी चर्च जाते हैं क्रिसमस सर्विसेज के लिए और पेडलर को घर छोड़ जाते हैं. दे रिटर्न होम और एडला वाज वेरी सैड. जब वो घर आते हैं तो एडला बहुत उदास होती है. एट द चर्च दे हैड लर्न दैट द रेड ट्रैप पेडलर रॉब्ड द ओल्ड क्रॉफ्टर हु वंस वर्कड एट देयर आयरन वर्क्स. द आयरन मास्टर वाज फ्यूरियस. कहते हैं जब वो एडला इतनी उदास होती है क्योंकि चर्च में ना उन्हें वही ओल्ड क्राफ्टर मिलता है जिसके वो क्रॉनर नोट्स जो है वो चोरी करके लाता है.
लाया होता है, तो कहते हैं उन्हें क्योंकि जो पैडलर है वो किसी टाइम उसकी आयरन फैक्ट्री में काम करता होता है, तो उसे वहाँ क्रिसमस के मौके पर वो उसे चर्च में मिलता है और उसे बताता है कि एक रैट ट्रैप पैडलर आया था और वो मेरे जो नोट्स है वो चोरी करके ले गया। जो आयरन मास्टर है वो मतलब फ्यूरियस हो जाता है, वो शक से भर जाता है। दे थॉट दैट बाय द टाइम दे वुड बी रीच होम द पैडलर वुड हैव एस्केप्ड विद ऑल देयर सिल्वर एंड अदर वैल्यूएबल्स। तो वो सोचता है कि अगर हम घर जाएंगे तो उससे पहले ही वो हमारे सिल्वर और कीमती चीज़ें वो चोरी कर कर ले जा चुका होगा। वो जो उसका नौकर होता है ना, वो उसे इन्हें इन्फॉर्म करता घर आने पे कि वो वहाँ से कुछ चुरा के नहीं ले गया, जबकि वो एडला के लिए कुछ वहाँ पर छोड़ कर गया है। तो वो देखते हैं कि एक पैकेट में रैट ट्रैप होता है छोटा सा, जो कि और रैट ट्रैप के साथ उसमें 3 रिंकल्ड क्रोनर नोट्स होते हैं और एक लेटर होता है। जो पैडलर है वो लिख कर जाता है एडला के लिए कि उसने उसे बहुत अच्छी तरह एक रियल कैप्टन की तरह ट्रीट किया और वो चाहता है एंड ही ऑल्सो वांटेड टू बी नाइस टू हर, और वो भी उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहता है। और वो चाहता है कि जो मनी है वो क्रॉफ्टर को वापस कर दे। और फर्दर वो लिखता है कि वो रैट ट्रैप से बचने में सक्सेसफुल रहा। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू स्टेटस ऑफ अ कैप्टन, ही इवन साइंड द लेटर एज कैप्टन वन स्टेबल, ही वॉज अ चेंज्ड मैन। अब वो बिल्कुल बदल चुका है और वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। तो अब आपने देखा कि कैसे एडला के गुड बिहेवियर ने जो रैट ट्रैप पैडलर है, जो वैगाबॉन्ड है, उसको एक बुरे इंसान से एक अच्छा इंसान बनाया। उसने जो चोरी किए हुए क्रॉनर नोट्स थे वो भी वापस कर दिए, और वो एक छोटा सा रैट ट्रैप जो है वो एडला के लिए एज अ गिफ्ट छोड़ के गया। और उसने नोट भी लिखा कि कैसे एडला के गुड बिहेवियर ने उसे एक कैप्टन की तरह जीना सिखाया। वो कहते कि ठीक है, मैं एक कैप्टन की तरह रेज नहीं हुआ, पर मैं अपनी ज़िंदगी एज अ कैप्टन स्पेंड करूँगा, और आई वुड बी अ गुड मैन फॉर द होल लाइफ। और वो एक अच्छा आदमी बन सारी उम्र बना रहेगा।